पिछले क्लास तक हम लोग देखे थे E2 का पूरा थियरी पार्ट और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। E2 बेसिकली एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस है। E2 एज एन एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस। एंटी पेरिप्लेनैरिटी का रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस है। दो चीज हटेगा और पाई बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन हटेगा, लेकिन ये दोनों का हटने का तरीका क्या होगा? एंटी, अपोजिट साइड से। तो अपोजिट साइड पे Cl के H भी होना जरूरी है, तब जाकर ये एलिमिनेशन होगा। हर जगह अल्कोहलिक KOH है। एक हाइड्रोजन और बगल के कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे ताकि मोर स्टेबल अल्कीन मिले। ब्रोमीन हटा, किधर से हटाएं? लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट। दो ऑप्शन है। अगर हम लेफ्ट से हटाते हैं तो बनेगा CD2 CH डबल बॉन्डेड CH3, और अगर हम राइट से अगर हटाते हैं तो बनेगा CHD2 सिंगल बॉन्डेड CH डबल बॉन्डेड CH2। यहां पर हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट का चक्कर ही नहीं। पिछले क्लास में सवाल कराए थे और लिखे थे कि हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर द फाइनल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यहां भी H अवेलेबल है, यहां भी H अवेलेबल है। तो हम तो देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन है वो बनाएंगे ना। तो प्लस H ऑफ CH3 इज ग्रेटर देन प्लस H ऑफ CHD2। यहाँ दो ड्यूटेरियम आके प्लस H को कम कर देगा तो लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। लेफ्ट से हटाएंगे। क्लियर? क्लियर? अगला सवाल, कहां से ब्रोमीन हटाया जाए? ब्रोमीन ऊपर तो हाइड्रोजन है नहीं, यहां पे एक H है, यहीं से हटेगा। कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सीधे पाई बॉन्ड ऐसे लगाना। क्लियर है? अगले में I और यहीं पे बगल में एक H, I और H हटाकर सीधे डबल बॉन्ड, नो रीअरेंजमेंट। E2 मैकेनिज्म में नो रीअरेंजमेंट। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रहे। ब्रोमीन, यहां भी एक H है, यहां भी एक H है, दोनों H अवेलेबल है निकलने के लिए। देखने में आपको लगेगा कि ये हटना चाहिए H, क्योंकि ये हटेगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा जिसमें 3 और 3 6 अल्फा H से और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। बीटा H पे अगर टर्शियरी ब्यूटाइल का हिंड्रेंस अगर है, टर्शियरी ब्यूटाइल का अगर हिंड्रेंस मौजूद है, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अगर टर्शियरी ब्यूटाइल का हिंड्रेंस अगर मौजूद है, बीटा H पे टर्शियरी ब्यूटाइल का हिंड्रेंस अगर मौजूद है, तो इसके साथ ट्रांजिशन स्टेट OH माइनस नहीं बना पाता हिंड्रेंस के कारण। उस कारण से ये बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और इसका मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये बन जाता है। एंड दिस प्रोडक्ट इज हॉफमैन, बट दिस हॉफमैन इज मेजर। और ये हॉफमैन मेजर इसलिए हो रहा है कि जहां सेडजेफ बनना चाहिए था वहां पे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस मौजूद है। टर्शियरी ब्यूटाइल का हिंड्रेंस ऑन अ बीटा H
देयरफॉर ट्रांजिशन स्टेट विल नॉट गेट फॉर्म्ड हियर। उस केस में ये H का रिमूवल आसान हो जाता है और हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। नेक्स्ट Cl इधर से जाएगा, ये H एलिजिबल है जाने के लिए, और बगल वाले कार्बन पे भले ही हाइड्रोजन नहीं दिखाया हुआ है लेकिन उसको भी अपने तरफ से इमेजिन करके चेक जरूर कर लेना। जो दो हाइड्रोजन को मैंने सर्कल किया है वो दोनों के दोनों जा सकते हैं। अब वो जाएगा जो मेरे को सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन दे। मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन। अब तुम खुद सोचो, अगर हम डबल बॉन्ड यहां बना दिए तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ये डी पार्टिसिपेट करेगा। यहां अगर बना दिए डबल बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन और एक 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम, टोटल 4 मिलेंगे, लेकिन ड्यूटेरियम भी एक रहेगा। लेकिन अगर मैं यहां डबल बॉन्ड बना दूं तो इधर का 2 हाइड्रोजन और इधर का 2 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। डी का हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा क्या होता है? कम होता है। इसलिए ये नहीं भेज के हम लोग ये वाला हटाएंगे। द मेजर प्रोडक्ट विल बी, यहां एक डी बच गया, इसका बनेगा 4 अल्फा H, चारों H है। और अगर हम लोग दूसरा वाला ऑप्शन अगर बना देते, H और D को छोड़ देते, ऐसे डबल बॉन्ड बनाते, तो यहां का 2 हाइड्रोजन और यहां का 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम आ जाता ना। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाता? थोड़ा कम हो जाता। लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर। अब अगले में बगल में भी 2 H है, ये Cl जाने को तैयार। E2 इज एन एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस, E2 इज एन एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस। सेंटेंस में लिख लो कहीं, E2 इज एन एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस। यहां जाने को तैयार है D, यहां जाने को तैयार है हाइड्रोजन H। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर द स्टेबल फाइनल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। डोमिनेट्स मतलब अगर H और D का मेरे पास ऑप्शन है तो हर हाल में हम H को ही हटाएंगे, चाहे वो स्टेबल मिले चाहे नहीं मिले, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। H D, इधर बनेगा डबल बॉन्ड। क्या D का प्लस ज्यादा होता है कि कम होता है? CH3 का ज्यादा होता है CD3 से। अगले में Cl जाने को तैयार, लेकिन ये कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, 2 मिथाइल। अब एक ही ऑप्शन है इधर से, और इधर से कौन जाएगा? D जाएगा। समझ में आ रहा है? कार्बन कार्बन का फ्री रोटेशन हिंडर्ड है, इसलिए हमेशा एंटी एलिमिनेशन कराना है। E2 इज ऑलवेज एन एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस। अगला 2 सवाल अगेन इंपॉर्टेंट। अल्कोहलिक KOH, Cl हटाए, बगल के कार्बन से एक H हटाए और डबल बॉन्ड बनाए। यहां पे डबल बॉन्ड बना दिए, यहां भी Cl हटाए और बगल के कार्बन से मान लो एक H हटाए, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड बन गया। अल्कीनी तो बनाना है, क्लियर है? लेकिन यहां पे रेट का कंपैरिजन, R1 R2, कौन सा रेट ज्यादा कौन सा रेट कम। तो ये हम लोग टॉटोमेरिज्म में भी पढ़े थे और शायद मैं लिखवाया हूं आपके नोट्स में कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इजीली इन अ रिंग सिस्टम। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इजीली इन अ रिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि रिंग सिस्टम में रोटेशन पहले से ही हिंडर्ड है, ये रोटेशन नहीं चल रहा। 2 p का ऑर्बिटल बना, दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लिए, लेकिन ये ओपन चेन है, यहां पे रोटेशन चल रहा है, तो यहां सिर्फ एक ही वक्त आएगा कि P कोप्लेनर होगा और पाई बॉन्ड बनेगा। यहां पे दोनों P के ऑर्बिटल हर वक्त कोप्लेनर हैं। तो इनर रिंग सिस्टम पाई बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड इजिली। इनर रिंग सिस्टम पाई बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड इजिली। R2 greater than R1। इनर रिंग सिस्टम पाई बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड इजिली। R2 greater than R1।
फिशर प्रोजेक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट, E2 इज एन एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस। ये ब्रोमीन जाने को तैयार है, सेडजेफ अल्कीन बनाना है। ऑब्वियसली डबल बॉन्ड बीच में लाएंगे ताकि 3 और 3 6 अल्फा एच मिले। ब्रोमीन और बगल के कार्बन से कौन जाएगा? H जाएगा। क्यों जाएगा H? D क्यों नहीं जाएगा? ऐसा थोड़ी है कि ये एंटी है सर इसलिए हटा रहे, यहां तो फ्री रोटेशन चल रहा है, तो फिर यहां सिन एंटी की बात नहीं करे। ऐसा नहीं है कि D नहीं जा सकता था। D का गया हुआ प्रोडक्ट माइनर और H का गया हुआ प्रोडक्ट मेजर, लेकिन E2 इज ऑलवेज एन एंटी एलिमिनेशन। रोटेट होकर एंटी पेरिप्लेनैरिटी बनेगा और उसके बाद ही E2 होगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम एक्सप्लेन किए थे ना एंटी पेरिप्लेनैरिटी, ऐसे अगर मॉलिक्यूल आया जिसमें 2-2 कायरल सेंटर है तो यहां पर रैंडमली कोई प्रोडक्ट मत बना देना। यहां अगर पूछा सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, दोनों नहीं बनेगा, कोई एक ही बनेगा। करने का तरीका फिशर दिया हुआ है, सोहर्स तैयार कर लो। फिशर से सोहर्स कैसे बनाते हैं? ये दोनों कार्बन स्लैंटिंग लाइन, ये नीचे वाले कार्बन पे मिथाइल कहां दिख रहा है? वर्टिकल पे, तो मिथाइल होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, H लेफ्ट में और Br इस तरफ। ये ऊपर वाले कार्बन पे भी मिथाइल वर्टिकल लाइन पे, इसलिए मिथाइल भी वर्टिकली डाउनवर्ड, H लेफ्ट में और D राइट में। ये मॉलिक्यूल है, ये दिया हुआ। अब हम कार्बन कार्बन का वहां रोटेशन करके एंटी पेरिप्लेनैरिटी बनाएंगे। हमें पता है कि ब्रोमीन जाएगा और बगल के कार्बन से कौन जाएगा? इनको रोटेट करके बिल्कुल अपोजिट साइड में लाओ। एक को वर्टिकली डाउनवर्ड करो और एक को वर्टिकली अपवर्ड करो। मतलब अगर हम ब्रोमीन को नीचे लेके आए, कैसे? रोटेट करके। ब्रोमीन अगर नीचे आया तो यहां पर मिथाइल बन जाएगा, यहां H आ जाएगा। इस H को ऊपर लेके गए, ये H गया वर्टिकली अपवर्ड, घुमा के ऊपर लेके गए, मिथाइल इधर आ गया, D इधर आ गया। अब ये कार्बन, ये H और ये ब्रोमीन, ये बना एंटी पेरिप्लेनैरिटी। एंटी पेरिप्लेनैरिटी बनाकर हम ब्रोमीन को भी हटाए, H को भी हटाए, बिल्कुल अपोजिट साइड से। डबल बॉन्ड बना बीच में, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड के सेम साइड आ गया। ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, डबल बॉन्ड के सेम साइड आ गया दोनों मिथाइल। MEC डबल बॉन्डेड C ME, ऐसा सिचुएशन हो गया ना। एक पे H बचा और एक पे क्या बचा? D। कौन सा अल्कीन मिलेगा? सिस अल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। ट्रांस बनेगा ही नहीं। क्योंकि E2 इज ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन। समझ में आया? अगला सवाल, ब्रोमीन जाने को तैयार है इस कार्बन से, सेडजेफ बनाना है। सेडजेफ बनाना है तो ऑब्वियसली ये बगल के कार्बन से एक H को हटाएंगे ताकि डबल बॉन्ड बने बीच में, तो 3 और 3 6 अल्फा H। यहां भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहां से H हटा दोगे तो हॉफमैन बन जाएगा, माइनर। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले कार्बन से ही किसी एक को हटाएंगे। किसे हटाएंगे? H की D को, H की D को, H की D, H ही हटेगा क्योंकि कार्बन कार्बन का रोटेशन चल रहा है। वहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, रोटेट करके एंटी पेरिप्लेनैरिटी आएगा। जैसे हम किए वैसे कर। अगला सवाल और आंसर बताओ। क्या बनेगा? ट्रांसकिसेस, ट्रांसकिसेस। यहां पे मिथाइल नीचे D है, लेफ्ट में H है, राइट में। यहां भी मिथाइल नीचे H है, लेफ्ट में Br है, राइट में। अब हम रोटेट करके एंटी पेरिप्लेनैरिटी लाने का कोशिश करेंगे। ब्रोमीन को घुमाकर नीचे लेके आओ। ब्रोमीन अगर नीचे आ गया तो मिथाइल इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा।
और इस कार्बन पे H को घुमाकर ऊपर की ओर लेके आओ, तभी तो एंटी पेरिप्लेनैरिटी बनेगा। H को घुमा के ऊपर लेके आए तो इधर D आ जाएगा और इधर Me आ जाएगा। H हटा, Br हटा, बीच में डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड आ गया दोनों मिथाइल, डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड आ गया दोनों मिथाइल। एक मिथाइल इधर तो एक मिथाइल इधर, एक पे H बचा है, एक पे D बचा है। वी विल गेट ट्रांस अल्कीन, ओनली प्रोडक्ट ट्रांस, सिस बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा? और ऊपर वाले में सिर्फ सिस बनेगा, ट्रांस नहीं बनेगा। अब ध्यान रखो एक और बात, यहीं पे हम बता दे रहे हैं, इसको हम और आगे डिटेल में बताएंगे, अभी के लिए टर्म याद रखना। ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर है, गौर से देख, ये दोनों आपस में डैश स्टीरियोमर है। यहां पे कॉन्फ़िगरेशन सेम और यहां पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग। दे आर डायस्टीरियोमर, दे आर स्टीरियो आइसोमर। These two are also stereoisomer. One is cis, another is trans. जब भी A दिया P, B दिया Q, A and B आपस में stereoisomer, P and Q आपस में stereoisomer, both reactions are stereospecific. Both reactions are stereospecific. सिस मिला, ट्रांस नहीं मिला, तो सिस के प्रति सेलेक्टिव हो गया, सिस ही बनाया, ट्रांस नहीं बनाया, सिस के प्रति स्पेसिफिक हो गया। समझ में आ रहा है? स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन। और एक बात ध्यान रखना, दोनों रिएक्शन स्टीरियोस्पेसिफिक है, अकेला नहीं, सिर्फ अकेला नहीं, अकेले भी दिखा के बोले तो स्टीरियोस्पेसिफिक, इसे भी बोलेंगे स्टीरियोस्पेसिफिक, दोनों। समझ में आ रहा? अगर एक स्टीरियो आइसोमर एक दूसरा स्टीरियो आइसोमर देता है प्रोडक्ट में, उसी का अपना स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट का दूसरा आइसोमर दे सकता है प्रोडक्ट में, स्टीरियोस्पेसिफिक हो गया रिएक्शन। क्लियर? क्लियर? शॉर्टकट एंटी ब्रोमीन और H, यही दोनों हटेगा ना, यहीं पे डबल बॉन्ड लगा ले। H और D अपोजिट साइड दिख रहा है, ट्रांस दिख रहा है, उल्टा कर दे। क्यों उल्टा करेंगे? क्योंकि एंटी एलिमिनेशन होता है। फिशर में जो दिखा उसका उल्टा होगा आंसर, फिशर में जो दिखा उसका उल्टा होगा आंसर। फिशर में ट्रांस दिखा, आंसर सिस अल्कीन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि E2 एंटी एलिमिनेशन है, ऐसे याद रखना, एंटी बने अपोजिट, जो फिशर में दिखेगा उसका उल्टा। ब्रोमीन H, ये दोनों हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यही लगेगा, डबल बॉन्ड के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड आ गया, सिस दिख रहा है, ट्रांस बनाएंगे। क्लियर? क्लियर? It is always better to say the answer by this method. शॉर्टकट तो खाली बरगलाने के लिए, दाएं बाएं कर दिया ना मिथाइल और इथाइल, शॉर्टकट काम में नहीं आता। फिर भी अगर तुम देख रहे हो कि 2H मौजूद है, यहां भी 2H मौजूद है, तब आप आराम से शॉर्टकट लगा सकते हैं। इस सारे H को हटा के हम ग्रुप लगा दें, इथाइल प्रोपाइल लगा दें, तब फंस जाओगे। समझ में आ रहा है? जहां सिस ट्रांस नहीं दिख रहा है वहां कैसे हम ऑपोजिट समझेंगे? सिस और ट्रांस क्या हर जगह दिख जाता है? दो ग्रुप कोई सेम होगा तभी तो सिस और ट्रांस। समझ में आ रहा है? खैर, ऑलवेज बेटर। अगला, इसका भी वही तरीका है। अगर न्यूमैन है तो सोहर्स बना लो, इसका सोहर्स कैसा दिखेगा? ये सामने वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन। सामने वाले कार्बन पे क्या दिख रहा? MeHD। पीछे वाले कार्बन पे क्या दिख रहा?
MEBr H। ऑब्वियसली यहां से ब्रोमीन जाने को तैयार है और यहां से कौन जाएगा? हाइड्रोजन। एंटी पेरिप्लेनारिटी तैयार करो, ब्रोमीन को ऊपर ले गए तो मिथाइल इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। H को नीचे लेके आए तभी तो एंटी पेरिप्लेनर होगा। H को नीचे लेके आए, MED, ये हटा, डबल बॉन्ड, दोनों मिथाइल सेम साइड, सिस। सिस अल्केन विल गेट फॉर्म। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। आपको पता है कि ये सामने वाले कार्बन के ठीक पीछे एक कार्बन है। ये ब्रोमीन और ये H दोनों अपोजिट साइड क्लियरली दिख रहा है। दिख रहा है क्लियरली? सीधे हटा दिए इसे और इसे, और दोनों कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाता? पाई बॉन्ड बन गया। पाई बॉन्ड के दोनों तरफ मिथाइल, पाई बॉन्ड के सेम साइड पे दोनों मिथाइल। अब एक मिथाइल इधर रहता तो ट्रांस बोल देते, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल उधर, पाई बॉन्ड के दोनों सेम तरफ मिथाइल, देयरफॉर वी विल गेट सिस अल्कीन। क्लियर? क्लियर? अगला, एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक KOH। कोई बात नहीं, कोई एक Cl से शुरू हो जाओ। मान लो ये Cl हटाए, अबव द प्लेन कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? बिलो द प्लेन। यहां पे हाइड्रोजन किधर है? अबव द प्लेन। ये तो नहीं जाएगा, सिन हो गया। यहां पे हाइड्रोजन मिलेगा, ये हाइड्रोजन जाएगा। ये दोनों को हटाए, एक डबल बॉन्ड बनेगा यहां। जैसे ही डबल बॉन्ड बन गया तो अब ये Cl नहीं हटेगा। डबली बॉन्डेड विनाइलिक का हम लोग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएंगे एल्कोहलिक KOH से। छोड़ दिए, ये जाने को तैयार है। बगल में एक H मिला, ये भी जाएगा, यहां भी डबल बॉन्ड। ये जाने को तैयार है, इसके ठीक बगल में ऊपर मिला H, ये गया। समझ में आ रहा है? फाइनली द रिंग विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ बेंजीन रिंग सिस्टम and 1,3,6 trichlorobenzene is the answer. Clear? अगला, ब्रोमीन जाने को तैयार। यहां भी एक H होगा बिलो द प्लेन और एक होगा अबव द प्लेन, ये भी जाने को तैयार। यहां पर भी एक H होगा बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन है, ये भी बिलो द प्लेन है। दोनों हाइड्रोजन एलिजिबल है। किसे हटाएंगे? सेट-जेफ बनाना है। सेट-जेफ ऊपर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये मिथाइल का भी 3H काउंट होगा, नीचे बनाएंगे तो इसका काउंट नहीं होगा। कहां ज्यादा अल्फा H मिलेगा? ये दोनों को हटाकर यहां पाई बॉन्ड बना दो। फाइनल आंसर। अगले में ब्रोमीन हटेगा, लेकिन हाइड्रोजन किधर से हटेगा? यहां तो हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, ये तो जा ही नहीं सकता। यहां पे एक अबव और एक बिलो है। अब यहां से जब नहीं जा सकता तो यहीं से हटाएंगे। द मेजर प्रोडक्ट इज दिस। क्लियर?
है तो जरूरी है। ये Cl कौन सा पोजीशन पे है? एक्सियल पे ऑलरेडी है, ये जाने के लिए तैयार है। अब आपको सिलेक्ट करना है बगल के कार्बन से कौन सा हाइड्रोजन को हटाएं ताकि सेट्स ऑफ अल्कीन मिले, और एंटी एलिमिनेशन का ध्यान रखते हुए। तो एंटी एलिमिनेशन हमेशा एक्सियल पोजीशन से ही H या D हटेगा। Cl अगर एक्सियल से जाता है तो हाइड्रोजन भी बगल वाला कहां जाता है? एक्सियल से ही। तो ये कार्बन बगल वाला कार्बन है, ये भी जा सकता, ये कार्बन बगल वाला कार्बन है तो ये भी जा सकता। किसे हटाएं? नंबर 1 को, नंबर 2 को। किसे हटाएं? नंबर 1 के नंबर 2, नंबर 2 क्यों? सेट्स ऑफ मिथाइल का भी लग जाएगा ना इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये H और ये Cl को हटाकर हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर विल बी, यहां डबल बॉन्ड और यहां पे मिथाइल, ताकि उसका भी 3 अल्फा H मिल गया आंसर। अगले में Cl इक्वेटोरियल पे है, फ्लिपिंग करा के उसको एक्सियल पे लाया जाएगा। चेयर फ्लिप किया तो देख दूसरा चेयर बना है। 1 नंबर 4 नंबर, 1 नंबर नीचे 4 नंबर ऊपर, ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर है। 1 नंबर पे सिचुएशन कैसा हो जाएगा? मिथाइल आ जाएगा एक्सियल पे, हाइड्रोजन चला जाएगा इक्वेटोरियल पे। मान ली इसे 1 बोले तो इसे 2 बोले, तो इसे 1 बोले तो इसे ही 2 बोलना पड़ेगा। अगर यहां तुम जा रहे हो क्लॉकवाइज तो यहां भी जाना पड़ेगा तुम्हें क्लॉकवाइज। या ऐसे समझो यहां से नंबरिंग हो रहा है नीचे से ऊपर, तो यहां से भी नंबरिंग नीचे से ही ऊपर। 2 नंबर पे क्या सिचुएशन बन गया? Cl इक्वेटोरियल पे था तो Cl कहां आ गया? एक्सियल पे। H आ गया इक्वेटोरियल पे, और बाकी 5 नंबर, ये है 5 नंबर, सॉरी 1 2 3 नंबर, 1 2 3 नंबर। तो 3 नंबर पे क्या सिचुएशन बन गया? इक्वेटोरियल पे कौन है? 3 पे, 3 पे इक्वेटोरियल पे कौन है? D, वो आएगा एक्सियल पे, H जाएगा इक्वेटोरियल पे। अब कौन कौन एलिजिबल है? Cl निकलने को तैयार है, इधर गए तो एक्सियल पे H नहीं है, समझ में आ रहा है? इधर गए तो एक्सियल पे कौन है? D, therefore this D and this Cl will be removed and the final answer will be double bond। यहां पे H बच गया और यहां पे मिथाइल और H जैसे था वैसे ही है। ये फाइनल आंसर हो। क्लियर? Dehydrohalogenation of vicinal and gem dihalide। अभी तक हम लोग मोनोहैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजनेशन किए, जहां रिएजेंट क्या यूज किए? अल्कोहलिक KOH। मैकेनिज्म क्या चल रहा था? E2। विसिनल का क्या मतलब होता है? एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन। जेमिनल का क्या मतलब होता है? एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन। उनका डिहाइड्रोहैलोजनेशन कैसे होता है? ध्यान दो। R CH X CH2 X, ऑब्वियसली X शुड नॉट बी इक्वल टू F। ये Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। दोनों हैलोजन अलग अलग भी हो सकते हैं, एक Cl एक Br है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ में आ रहा? व्हेन ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का कौन सा बेस? OH माइनस। यह हम पूरा डिटेल बताया था पिछले क्लास में। ज्यादातर OH माइनस होता है, कुछ RO माइनस भी होता है। दोनों के दोनों अपने आप में स्ट्रांग बेस है। एल्कोहलिक KOH अपने आप में हॉट सोल्यूशन है, एलिमिनेशन को सपोर्ट करता है। ये सब याद है?
E2 का शुरुआत कैसे होता? बेस जाकर हाइड्रोजन को पहले धीरे धीरे निकालता है, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है जो एंटी बॉन्डिंग बगल वाले के साथ ओवरलैप करके हैलोजन को भी धीरे धीरे बाहर निकाला। लेकिन पहले तो हाइड्रोजन ही हटता ना धीरे धीरे। अब मेरे पास ऑप्शन है कि इसके हिसाब से ये हाइड्रोजन, इसके हिसाब से ये हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन हटेगा? ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? मिडिल वाला। क्यों? अच्छा लग रहा देखने में। हाँ, आर है तो क्या ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया इसका? आर है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते? H हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बचेगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन उतना ज्यादा एसिडिक। तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री के कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री के कार्बन पे। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज बना तो R का प्लस आई लगेगा, प्लस नेगेटिव चार्ज कौन स्टेबल करेगा? कौन हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। OH माइनस आकर यहां से H हटाएगा, साथ ही साथ ये X भी हटाएगा। अल्टीमेटली RCH डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू X ये बन गया। इसके बाद अगर अल्कोहलिक KOH लोगे, ये तो E2 मैकेनिज्म, सिंपल E2 मैकेनिज्म। इसके बाद अगर अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करोगे, नो रिएक्शन। अल्कोहलिक KOH का बेसिक स्ट्रेंथ उतना नहीं है कि वो sp2 कार्बन के H को हटा दे, क्योंकि sp2 कार्बन का H का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू sp3 कार्बन का हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी। sp2 कार्बन का H अगर हटाता है ना तो नेगेटिव चार्ज मार फिर X को बाहर निकाल दे। लेकिन OH माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ इज नॉट सो हाई दैट इट कैन रिमूव द sp2 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग इस स्टेप के बाद इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, और इससे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो है NH2 माइनस। शायद आपको याद होगा हम लिखाए थे बेसिक स्ट्रेंथ NH2 माइनस ग्रेटर देन RO माइनस ग्रेटर देन OH माइनस। नोट्स में होगा, पक्का होगा। इसी रिएक्शन के लिए लिखाए थे कि NH2 माइनस OH माइनस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है। समझ में आ रहा है? NH2 माइनस फिर हटाया H प्लस, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज अटैक मारा, X बाहर निकला, अल्टीमेटली ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्डेड CH। और अगर आपने NH2 माइनस एक्सेस में इस्तेमाल किया तो NaNH2 का NH2 माइनस टर्मिनल अल्काइन का H भी हटाता है, एसिड बेस रिएक्शन, एंड इट विल फॉर्म RC ट्रिपल बॉन्डेड C माइनस Na प्लस प्लस ऑफ अमोनिया। लेकिन अगर एक इक्विवेलेंट, इफ वन इक्विवेलेंट, यहीं तक रिएक्शन को रोक देंगे। 2 इक्विवेलेंट, रिएक्शन वहां तक चला जाएगा। टर्मिनल अल्काइन भी NH2 माइनस के साथ आसानी से एसिड बेस रिएक्शन करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। The best method to halogenate the vicinal or geminal dihalide is alcoholic KOH followed by NaNH2।
अब तुम पूछ सकते हो कि सर इतना करने का क्या जरूरत है, जब आपको पता है कि यही आखिर आपका काम कर रहा है तो इसी को ले लो शुरू में। अल्कोहलिक केवज फॉलोड बाई NaNH2 की क्या आवश्यकता है? अगर इसी को ले लो पहले स्टेप में, 2 इक्विवेलेंट ले लो, यहां तक पहुंचा देगा रिएक्शन। तो इस स्टेप के लिए ना ये जरूरत से ज्यादा भारी बेस है। एक तो ये बहुत स्ट्रांग बेस है, साथ में ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। अगर हम इसको शुरू में ले लेंगे ना, दोनों कार्बन पे अटैक मार के X को बाहर निकाल देगा और 2 NH2 लग जाएगा। इसलिए हम लोग NaNH2 को पहले स्टेप में नहीं लेते। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना। Why not we take NaNH2 in the beginning followed by क्या को? क्योंकि पहले स्टेप में ले लेंगे SN will happen if NaNH2 is taken in the first step, SN will happen। क्योंकि स्ट्रांग बेस के साथ साथ ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल भी है, और 1 डिग्री और 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड पे हमेशा हिंड्रेंस कम रहता है, जिसके कारण SN हो जाएगा। अल्कोहलिक केवज फॉलोड बाई NaNH2। ओके, RCH2 CHXX जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है भाई, वी विल टेक अल्कोहलिक KOH, OH माइनस सबसे पहले ये H+ को हटाएगा, धीरे धीरे H+ को हटाएगा, नेगेटिव चार्ज अटैक करके एक को बाहर निकाल देगा, RCH डबल बॉन्डेड CHX, और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे NaNH2। तो NaNH2 फिर आकर ये sp2 कार्बन से H हटाएगा, X भी हटेगा, RC ट्रिपल बॉन्डेड CH। लेकिन यहां पे एक चीज फंस जाता है कि सर ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है इसके कंपैरिजन में। 1 डिग्री वाला और ऊपर से 2 हैलोजन का माइनस आई, यहां का नेगेटिव चार्ज तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल होगा। इस रिएक्शन का 2 पाथ है और ज्यादातर पाथ यही है, वो माइनर पाथ है। इस स्टेप से अल्काइन बनाना, अल्काइन ही तो बन रहा है, माइनर, ज्यादातर रिएक्शन चला जाता है इस पाथ से। अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करोगे, ये H+ हटा लिया, ये बन जाएगा RCH2, C पे माइनस XX, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और उससे जुड़ा लिविंग ग्रुप। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का इतना स्ट्रांग रिपल्शन होगा नेगेटिव चार्ज के कारण कि लिविंग ग्रुप अपने आप निकल जाता है रिपल्शन के कारण। रूल बना लो दिमाग में, एटम पे नेगेटिव चार्ज और उसके साथ कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप होना जरूरी है, तो लिविंग ग्रुप अपने आप निकल जाएगा। और जब लिविंग ग्रुप ये पेयर को लेकर निकलेगा, ये दे देगा RC.X। फिलहाल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था, X 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन के पास बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज भी खत्म क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला जा चुका है। ऐसे कार्बन को हम लोग कहते हैं कार्बीन। 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कार्बन इज कॉल्ड कार्बीन। ये एक टॉपिक बना के हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में। अगर कार्बीन कुछ न कर पाए तो कार्बीन डाइमराइज कर जाता है, जैसे रेडिकल डाइमराइज करता है ना। बगल में एक और कार्बीन लिखे CH2 R, ये दोनों डाइमराइज करके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड R CH2 CX डबल बॉन्डेड CX CH2 R। दिस बिकम्स मेजर एंड दिस बिकम्स माइनर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस प्रोसेस से यील्ड ऑफ अल्काइन विसिनल ग्रेटर देन जेमिनल।
अल्काइन बनाना है तो विसिनल डाई हैलाइड का प्रयोग करो, अल्काइन का क्वांटिटी ज्यादा बनेगा। जेम डाई हैलाइड में पुअर यील्ड मिलता है, कम यील्ड मिलता है अल्काइन का, क्योंकि रिएक्शन दूसरे पाथ से भी आगे बढ़ जाता है। एनीवे, कंक्लूजन इज विसिनल और जेमिनल डाई हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजनेशन कैसे कराया जाता? अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। खैर, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, हम तो पढ़ाएंगे, सीधा बात है, करना तो पड़ेगा ही तुमको, आज करो या कल करो। अब इस वर्ड से मैंने हाइड्रो वर्ड हटा दिया, यह सिर्फ डीहैलोजनेशन है, हैलोजन का हटना, हैलोजन का हटना और पाई बॉन्ड बनना। तो ऑब्वियसली दो हैलोजन होंगे, दो हैलोजन हटेंगे X2 के फॉर्म में और सीधे डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो डीहैलोजनेशन इज ऑल्सो फॉर विसिनल और जेमिनल डाई हैलाइड्स। विसिनल और जेमिनल डाई हैलाइड के लिए ही होता है, जैसे वहां पर लिए थे, लेकिन वो डिहाइड्रोहैलोजनेशन था, एक H और एक हैलोजन, एक स्टेप में हटा, फिर एक H और एक हैलोजन, दूसरे स्टेप में हटा, हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड मिला। यहां पर एक ही स्टेप में दोनों हैलोजन हटेंगे अगल बगल से और डबल बॉन्ड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल RCHX CH2X, फिर से जेमिनल डाई हैलाइड लिए। अब इस रिएक्शन का रिएजेंट जो होता है जिंक या सिल्वर पाउडर हीट, सिंपली जिंक और सिल्वर पाउडर हीट, लगभग फ्रैंकलैंड टाइप रिएक्शन। लेकिन वो फ्रैंकलैंड तब होता है जब एक ही हैलोजन होता है RX, when treated with zinc or silver powder we get R bonded to R, just like Wurtz reaction। लेकिन यहां डाई हैलाइड है, तो यहां पर हम लोग को R bonded to R टाइप का चीज नहीं मिलेगा, यहां सीधे डबल बॉन्ड मिलेगा। होता क्या है कि जिंक या सिल्वर पाउडर इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आकर एक कार्बन पे अटैक मारा, हैलोजन निकल गया बाहर हैलाइड के फॉर्म में, RCHX CH2 पे माइनस, प्लस X माइनस, एटम पे नेगेटिव चार्ज, बगल वाले एटम पे लिविंग ग्रुप, तुरंत हुआ इंटरनल अटैक, दूसरा हैलोजन भी बाहर, RCH डबल बॉन्डेड CH2 प्लस क्या बन जाएगा ZnX2। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली किस में होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जैसे हम E2 में एक्सप्लेन किए थे बेटा। ये चाहता है ओवरलैप करना, किसके साथ ओवरलैप करेगा? इस बॉन्डिंग के ठीक इधर एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जो खाली होगा, ओवरलैप करेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ये निकल जाएगा बाहर। तो कहने का मतलब इस केस में भी दोनों हैलोजन कैसे होने चाहिए थे? ऑपोजिट साइड। दोनों हैलोजन किधर होने चाहिए थे? ऑपोजिट साइड। दिस इज ऑल्सो एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस। कुछ करना नहीं है, सीधे 2 हैलोजन हटाना है, पाई बॉन्ड लगाना है, लेकिन दिमाग में रखना कि एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी वर्ड हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मान ले यहां पर HCl when it is treated with zinc, heat, no reaction, नो रिएक्शन, यहां रोटेशन नहीं हो सकता, रोटेशन नहीं हो सकता और दोनों Cl एक ही तरफ है, ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यही अगर दोनों Cl अपोजिट होते, Cl H HCl Zn हीट, दोनों Cl को हटाएंगे एंटी टू ईच अदर, बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे एंड वी विल गेट साइक्लोहेक्सीन। क्लियर? क्लियर?
RCHX and X, gem dihalide. Gem dihalide when treated with zinc or silver powder heat, which is basically a source of 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन अटैक मारा कार्बन पे, X निकल गया बाहर. गौर से देखना यहां पे थोड़ा डिफरेंट है. ये बनेगा RCH पे नेगेटिव, एक हैलोजन बच गया. ठीक, अभी थोड़ी देर पहले एक रूल की तरह बोले थे, याद रखना कि एटम पे नेगेटिव चार्ज और एटम से लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है. रिपल्शन के वजह से ये भी X माइनस बाहर निकलेगा और बन जाएगा कार्बीन, और यहां बन गया ZnH2. और अगर ये कार्बीन कुछ न कर पाए तो सीधे इसका 2 मोल आपस में डाइमराइज करके RCH डबल बॉन्ड CH R, फाइनल आंसर. इसका शॉर्टकट क्या है? कुछ नहीं, दोनों X हटा के 2 डॉट इमेजिन कर डाइमर करा दे. RCXX and X, gem trihalides. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर इसे हम लोग जिंक या सिल्वर पाउडर के साथ अगर हीट कर दिए, क्या बनना चाहिए? शॉर्टकट 3X हटाएंगे, 3 डॉट इमेजिन करेंगे, और 3 डॉट वाला जब टाइमराइज करेगा तो आंसर क्या लिखेंगे? RC ट्रिपल बॉन्डेड CR. फ्रैंकलिन में ये सब बता दिए थे क्या? ये बताया था फ्रैंकलिन ने? है? दो इलेक्ट्रॉन अटैक मारा, एक X गया बाहर. RC X X नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और लिविंग ग्रुप, एक लिविंग ग्रुप भी बाहर निकला. RCX डॉट डॉट कार्बीन. ये कार्बीन पहले क्या करेगा? डाइमराइज करा, RCX डबल बॉन्डेड CXR. फिर से 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करा, X निकला बाहर. RCX C पे नेगेटिव R, ये इंटरनल अटैक करके X को बाहर निकाल देगा. तो जो चीज हम शॉर्टकट से बताए वही अब मैकेनिज्म से देखो. जब क्लोरोफॉर्म को जिंक या सिल्वर पाउडर के साथ हीट किया जाता है तो कौन सा इंपॉर्टेंट गैस बनता है? एस्टेलिन. अरे अबे असिटिलीन, एस्टेलिन है. RCX3, या R के बदले H है, या RC ट्रिपल बॉन्डेड CR, तो यहां बनेगा HC ट्रिपल बॉन्डेड CH, असिटिलीन गैस. कौन से कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस से असिटिलीन गैस निकलता है? कौन से कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस से असिटिलीन गैस निकलता है? कि मैग्नीशियम कार्बाइड, कि एल्युमिनियम कार्बाइड? कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस से असिटिलीन. एल्युमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस से जेई में आया +3 नंबर का और सीधे बोला -2. अब पूछे हम तुमसे एल्युमिनियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस,
gives a gas. Write the name of the gas and take +3 marks. क्या करोगे? क्या करोगे? +3 तो बोल। मात्र मीथेन बोल दोगे तो +3 मिल गया, छोड़ दोगे तो 0। बिना मतलब का तुक्का मारोगे तो ये लेके जाओगे। मात्र मीथेन बोलने का 3 नंबर, और 3 नंबर का मतलब होता है 300 विद्यार्थी। कौन से रेंज में? 1500 से 1000 से 1500 के रेंज में 300 स्टूडेंट के ऊपर चढ़ते हो। अगर तुम आईआईटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हो और रैंक बना रहे हो, तब समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे?